हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले टेंस के बारे में। ग्रामर का टॉपिक है टेंस के बारे में बताने वाले हैं। टेंस क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेंस से पहले ग्रामर का टॉपिक हम वीडियो बना चुके हैं, जैसे ग्रामर क्या है या उससे संबंध जो टर्म होता है, नाउन क्या है, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये सब पढ़ा चुके हैं। सेंटेंस के बारे में बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। टेंस क्या होता है, पहले जानेंगे टेंस क्या होता है। टेंस के बारे में कहा जाता है कि जिस वाक्य से किसी कार्य या घटना के होने या करने के समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। मतलब कि कहा क्या गया है कि जिस वाक्य से कोई वाक्य लिखा रहेगा, कोई वाक्य बोला जाए, उससे किसी कार्य या घटना के होने, किसी कार्य के होने का बोध होता है या घटना के होने का बोध होता है या करने का समय का बोध होता है। काम नहीं हो रहा है, काम क्या रहा उसे नहीं, उससे समय का जो बोध होता है उस समय को क्या कहते हैं, उसे हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस। अब कहिएगा समय का बोध कराने के लिए टाइम आता है, तो टेंस कहाँ से आ गया? टाइम का मतलब होता है, जैसे मान लिए कह रहा है कि वह विद्यालय जा रहा है, ठीक है ना, तो वह विद्यालय जा रहा है तो इसका मतलब है कि वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, वह विद्यालय जा रहा है तो वह विद्यालय जा रहा है का मतलब इसमें कोई टाइम नहीं दे रहा है, सिर्फ कह रहा है वह व्यक्ति है, जाने वाला काम कर रहा है और वह क्या है, विद्यालय जा रहा है। तो इसमें कोई टाइमिंग का बोध नहीं होता है। जब कोई टाइमिंग का बोध नहीं हो रहा है तो ये हुआ टेंस का बोध हुआ। अगर रहेगा वह कल विद्यालय जा रहा है, वह या वह रहेगा वह कल पटना जा रहा है, तो वह कल वर्ड जो है, यस्टरडे वर्ड जो आएगा वो हो जाएगा पास्ट टाइम, यानी कि बीते हुए समय होगा। तो पास्ट टाइम यस्टरडे वर्ड होता है, वो टाइम को दर्शाता है, तो टाइम होता है। लेकिन वह विद्यालय जा रहा है, ये टेंस को दर्शाता है। तो मतलब ये है कि अगर सिर्फ वाक्य लिखा रहेगा, उसमें टाइम न लिखा रहेगा, टाइम न लिखा रहेगा, तब पता ये चले कि ये समय का बोध करा रहा है, तो हो जाएगा टेंस कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम दिए, जैसे सामने दिख रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा था, वह विद्यालय जाता रहेगा। तीनों वाक्य एक ही कह रहा है, जाने वाला व्यक्ति वह है। ठीक है, काम हो रहा है जाने का, क्या हो रहा है, जाने काम हो रहा है, लेकिन विद्यालय ही जा रहा है तीनों में। लेकिन कंडीशन क्या है कि सब में काम एक ही जैसा हो रहा है, लेकिन तीनों से टाइमिंग अलग अलग बोध होता है। कैसे? वह विद्यालय जा रहा था, अभी वर्तमान में जा रहा है। वह विद्यालय जा रहा था, तब बीते हुए समय में जा रहा था। वह विद्यालय जाता रहेगा, आने वाला समय में जाता रहेगा। मतलब क्या है कि काम एक ही है, वाक्य एक ही है, करने वाला व्यक्ति एक ही है, लेकिन क्या है, इससे समय का अलग अलग बोध होता है। तो कहते वही बात कहते हैं कि वाक्य से किसी कार्य या घटना के करने या होने या करने के समय का बोध, करने का बोध नहीं होता। करने का बोध तो जाना सब में है, है तो जाने का बोध हो रहा है, तो काम तो हो ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन इससे कौन समय का बोध होता है? जैसे पहला वाला से प्रेजेंट यानी वर्तमान का बोध हो रहा है, इससे बीते हुए समय का बोध हो रहा है, ये आने वाला समय का बोध कराता है। और आने वाला समय का बोध कराता है जिसके लिए इसमें कोई समय का चर्चा नहीं किया गया, कोई समय इसमें लिखा हुआ नहीं है, कोई टाइम इसमें दिया हुआ नहीं है। लेकिन इस वाक्य से ही पता चलता है कि ये वर्तमान का है, ये बीते हुए समय का है, ये आने वाला समय का है। इस प्रकार से जो समय का बोध होता है ना, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। क्लियर है? टेंस और टाइम में अंतर जो होता है वो क्या होता है कि टाइम में एडवर्ब टाइम दिया रहता है, जैसे कल है, परसों, 2 दिन पहले, 2 दिन परसों, ये टाइम रहेगा, ठीक है ना। और ऐसा वर्ड जो टाइम रहता है, लेकिन टेंस में कोई टाइम नहीं रहेगा। वो टेंस में वाक्य जो बन रहा है उसी से पता चलेगा कि ये वर्तमान में है कि आपको बीते हुए समय में कि आने वाला समय में। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 3 एग्जाम्पल से आप समझ गया है। चलिए शुरू करते हैं आगे। टेंस के 3 भागों में बांटा गया। क्या कहा? टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। पहला कौन है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इस टेंस का है भाग है। एक टाइम भी होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। जैसे प्रेजेंट टाइम रहेगा तो आज हो जाएगा प्रेजेंट टाइम, बीते हुए दिन हो जाएगा पास्ट, 2 दिन पहले हुआ पास्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन आने वाला समय हो 2 दिन के बाद होगा, वो फ्यूचर टाइम होगा। तो वो टाइम नहीं, यहाँ टेंस है। और टेंस को हम लोग जान चुके हैं कि वाक्य की सहायता से समय का बोध होगा, वो मेरा टेंस होगा। तो इसलिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तीनों को समझेंगे कि तीनों का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब जिस कार्य या घटना से वर्तमान समय का बोध होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर मान ली कोई काम हुआ या घटना हुआ और जिससे लग रहा है कि वर्तमान समय में हुआ है, अभी अभी हुआ है, तो ये क्या टेंस, कौन टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। जैसे वह दयालु है, मतलब आने वाले समय में ना, अभी है दयालु, ही इज़ काइंड, इसका इंग्लिश बना हुआ है ही इज़ काइंड।
जिसमें हम लोग जानते हैं कि ही इज़ काइंड जो लिखा हुआ है ये क्या है, प्रेजेंट में है। वह विद्यालय जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये क्या है, ये प्रेजेंट में। वह विद्यालय जा रहा है, अभी जा रहा है, वर्तमान में जा रहा है। और वर्तमान में जा रहा है तो इससे प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। वे लोग आपकी मदद किए हैं, अभी जस्ट किए हैं। जस्ट किए हैं मतलब अभी किए हैं, वर्तमान में किए हैं, और वर्तमान में मदद की है तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। इसीलिए प्रेजेंट टेंस में कहा गया है कि जिस कार्य या घटना से वर्तमान समय का बोध होता है, वर्तमान समय का बोध होता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टाइम नहीं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर है। यानी कोई भी काम होगा, घटना होगा, उसमें टाइम दिया हुआ नहीं है, लेकिन टाइम आपको टेंस पढ़ने से, वाक्य पढ़ने से लग रहा है कि वर्तमान समय में काम हुआ है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, जिस कार्य या घटना से बीते हुए समय का बोध होता है। लगता है कि ऐसे कि बीत गया समय, अब आने वाला समय नहीं, जो काम पहले हो चुका है, बीते हुए समय का बोध होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। जैसे वह दयालु था, अभी नहीं है, मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अगर दयालु था तो क्या बोलते हैं, वह दयालु था। दयालु था का मतलब पहले दयालु था, अब दयालु नहीं है, तो बीता हुआ समय है, जिसका बन जाएगा ही वॉज काइंड बन जाएगा। ठीक है। वह विद्यालय जा रहा था, मतलब कि बीते हुए समय के बारे में कह रहे हैं कि उस समय जब हम देखें ना तो वह विद्यालय जा रहा था, तो इससे पता चलता है कि वह बीते हुए समय, बहुत पहले की बात कर रहा है, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो बीते हुआ समय हुआ, समय तो बीत गया है। इससे पता चलता है कि समय, बीते हुए समय की बात हम कर रहे हैं। वह आगे है, वे लोग आपकी मदद किए थे मतलब बहुत पहले किए थे, अब नहीं करते हैं, तो दे हेल्प्ड यू, ये हो गया इसका पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। इसका इंग्लिश कैसे बनाते, ट्रांसलेशन कैसे बनाते, इसके बारे में सिखाएंगे बारी बारी से। पहले इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है। पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, जिससे बीते हुए समय, यानी वाक्य बोलेंगे, इसमें कोई टाइमिंग का बोध नहीं किया गया, कोई टाइमिंग का बोध नहीं है, लेकिन बोल रहे, इसी से पता चल रहा है कि मेरा क्या है, बीते हुए समय में। वह दयालु है, आगे क्या था, ऊपर में प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में था मेरा कि वह दयालु है, तो लग रहा है अभी है, वह दयालु था मतलब पहले था। वह विद्यालय जा रहा है, अभी जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा था, पहले जा रहा था। वे लोग आपकी मदद किए हैं, ये लग रहा है अभी किए हैं, अब ये लोग मदद किए थे, बहुत पहले किए थे, तो ये प्रेजेंट में रहता है कि कामे को देख कर लगता है कि वर्तमान में हुआ, ये काम को देख रहा है कि लग रहा है कि बहुत पहले हुआ है। ठीक है ना। अब बहुत पहले हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस क्या है। फ्यूचर टेंस जिस कार्य या घटना से आने वाले समय का बोध होता है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। यानी जो भी कार्य होगा या घटना होगा, ऐसा कोई भी घटना होगा, लग रहा है कि न वर्तमान में हुआ, न पहले हुआ है, आने वाला समय में होगा, यानी कि होगा, और उसके बारे में जो जानकारी देते हैं ना, वो होता है फ्यूचर टेंस होता है, यानी आने वाले समय का बोध होता है। लगता है कि ये काम जो है ना आने वाला समय में होगा, इसीलिए क्या होता है, ये फ्यूचर टेंस होता है। क्या होता है, फ्यूचर टेंस। जैसे वह दयालु होगा, तो लिखते हैं ही विल बी काइंड। वह दयालु होगा, तो वह दयालु होगा का मतलब अभी दयालु नहीं है, आने वाला समय में क्या हो जाएगा, वह दयालु होगा, इसीलिए लगता है फ्यूचर टेंस कहते हैं। वह विद्यालय जाता रहेगा, अभी नहीं जाता है, न जाता था, अब जाता रहेगा, आने वाला समय में वो काम करेगा, तो इसलिए कहते हैं ये फ्यूचर टेंस का बोध होता है, जिसका होता है ही विल बी गोइंग टू स्कूल होता है। कैसे बनाएंगे, हम बारी बारी से सीखेंगे। आगे लिखा हो, वे लोग आपकी मदद कर चुके होंगे, वे लोग आपकी मदद कर चुके होंगे, दे विल हैव हेल्प्ड यू। ये होता है कि मदद कर चुके होंगे, मतलब क्या है कि आने वाला समय में जिस दिन जो ऐसा एक टाइम होगा जिसमें आप क्या हो, वे लोग उससे पहले मदद कर चुके होंगे, मतलब अभी नहीं करेंगे, नहीं पहले किए हैं, आने वाला समय मदद कर चुके होंगे, आने वाला समय में मदद कर चुके होंगे, इसीलिए से कहते हैं फ्यूचर टेंस। यानी ये वाक्य कौन टेंस में है, फ्यूचर टेंस में। क्लियर है। चलिए अब हम जान चुके हैं 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होता है, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं, और उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब आता है प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिसके बारे में पहले भी बता दिए है कि जिस कार्य से या घटना से वर्तमान समय का बोध होता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे वह दयालु है तो ही इज काइंड, वह विद्यालय जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल, वे लोग आपकी मदद किए हैं तो दे हैव हेल्प्ड यू। ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस में। कौन टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया था, प्रेजेंट टेंस को कहा गया है 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा नाम है। तीसरा नाम प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी है, जिसको हम हाईलाइट कम किए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसका तीसरा नाम होता है, जो हमेशा यूज नहीं किया जाता, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका तीसरा नाम प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी है। इसका नाम क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी का नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं।
ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका दूसरा तीसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, ये इसका। आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट के अलावा पास्ट का भी फ्यूचर का भी भाग है। बस ये है कि प्रेजेंट है तो वर्तमान समय का बोध कराएगा, पास्ट है तब आने वाला बीते हुए समय का बोध कराएगा, फ्यूचर रहेगा तो आने वाला समय का बोध कराएगा। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस का चारों भाग हो जाता है, तो चारों भाग को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके बारे में फुल जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ये वीडियो यहीं तक रह जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर कौन कौन से वाक्य होते हैं। सिंपल वाक्य जैसे वह दयालु है प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन प्रेजेंट टेंस से क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या नहीं होगा, या होगा तो कैसे होगा। इसके बारे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो, WH और उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ने पर क्या होता है, पूरे चैप्टर क्लियर हो जाता है। और पूरे चैप्टर क्लियरेंस हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा सुविधा होता है पढ़ने में, और आपको समझ में ज़्यादा आएगा। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, और सारे में एग्जाम्पल की संख्या लगभग अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो, WH मिला के लगभग 80 प्लस रहेगा एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसको जरूर देखिएगा वीडियो को लगातार और देखते रहेगा। और जो व्यक्ति नए हैं, आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएं तो आप पूरे वीडियो पढ़ पाए या आपको समझ में आवे। तो आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप पढ़ सकते हैं। और बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ।